नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के होने वाले फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक डीएलएड का नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से डीएलएड का नोट्स ले सकते हैं और अपना तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये नोट्स का कंटेंट है जो आपके सभी पेपर का नोट्स टाइपिंग मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, लाइव क्लास चलेगा फाइनल एग्जाम तक आपको गाइडेंस दिया जाएंगे। और मुख्य बात यह है कि अखलाव टॉक्स आपको किसी भी तरह से अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए तैयार है। आप चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का कंप्लीट पैकेज आपको दिलाया जाएगा। तो ये था नोट्स लेने का प्रोसेस है। नेम, सेशन और मीडियम लिख के दिए गए नंबर 8877323503 पे आप अपना कॉन्टैक्ट करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता वीवीआई लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए कि राष्ट्रीय एकता जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, लोगों की एकता के रूप में भारत की एक पहचान बनाने के लिए अलग धर्मों के लोगों के बीच एकता को लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रक्रिया है। समन्वय और एकता की मजबूती के साथ ही समाज में असमता और दूसरे सामाजिक मुद्दों जैसे विविधता, नस्लीय भेदभाव आदि को हटाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। भारत एक बहुजातीय और बहुभाषीय देश है जहां विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे अपनी प्रथा और परंपरा अपने धर्म के अनुसार निभाते हैं। भारत में लोगों के बीच केवल धर्म, जाति, पथ, रंग और संस्कृति से ही विविधता नहीं है, बल्कि सोच में भी विविधता दिखाई देती है, जो भारत में अनुचित विकास का एक बड़ा विषय है। अनुचित विकास का एक बड़ा विषय है। भारतीय राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देशों के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती हैं। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। आगे बात करेंगे कि हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है, उतनी शायद विश्व के किसी अन्य देश में दिखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियों इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता और सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। हम यदि अपने ही इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम यही पाते हैं कि जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ी है, तब तब बाह्य शक्तियों ने उनका लाभ उठाया और हमें उनके अधीन होना पड़ा है। इसके विपरीत हमारे राष्ट्रीय अवचेतन से ही हमें वर्षों की दास्ता से मुक्ति मिल रखी है। अतः किसी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अनिवार्य है। भारत जैसे विकासशील देश संपूर्ण कड़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। देश में व्याप्त सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता आदि सभी राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्व है। ये सभी अवरोधक तत्व राष्ट्रीय एकता की कड़ी को कमजोर बनाते हैं। इन अवरोधक तत्वों के प्रभाव से ग्रसित लोगों की मानसिकता क्षुद्र होती है, जो निजी स्वार्थ के चलते स्वयं को राष्ट्र की प्रमुख धारा से अलग रखते हैं और अपने संपर्क में आए अन्य लोगों को भी अलगाववादी के लिए उकसाते हैं। यही आगे चलकर लोगों में विघटन का रूप लेता है, फिर खून खराबे, मारकाट और दंगों आदि में परिवर्तित हो जाता है। इन विघटनकारी तत्वों की संख्या जब और अधिक होने लगती है, तब ये पूर्ण अलगाव के लिए
प्रयास करते हैं। हमारे देश की भौगोलिक विभिन्नता, जिसमें अनेक क्षेत्रों व उनमें रहने वाले अनेक जातियों और संप्रदायों का समावेश है, इस परस्पर राष्ट्रीय एकता को कमजोर बनाते हैं। इस प्रकार ये विभिन्नताएं जो हमारे संस्कृति का गौरव है, जब उग्र रूप धारण करती हैं, तब यह हमारे सांस्कृतिकता और अखंडता को बाधक बनाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता व इसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता के तत्व जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा, संविधान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक समानता तथा उसकी राष्ट्रीय उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान दे। उन सच्चे और महान देशभक्ति की गाथाओं को उजागर करे जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता व सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। महापुरुषों के आदर्शों पर चलना, उनके बताए गए मार्ग पर अनुसरण करना भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, अगर देश में राष्ट्रीय एकता ना रहे तो देश का टूटना तय है। देश में विभिन्न भेदभाव होने के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता है हमारे भारत में। हम लोग सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जिसके कारण देश हमेशा टिका हुआ है, हमेशा एक साथ एकजुट बनाए रखता है। किसी भी देश को एक साथ बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने वाले तत्व कम नहीं है, बस उन्हें समय समय पर अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर होने वाली गोष्ठियां, उसके बाद विचार विमर्श आदि के माध्यम से राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। विभिन्न संगीत सम्मेलनों, संवेद गान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से जनता के बीच एकता को बढ़ावा देने वाला संदेश जाता है। सबसे बढ़कर आवश्यक यह है कि हम निजी रूप से ऐसा प्रयास जारी रखें जिससे देश की एकता को बल मिले। भारत एक महान स्वतंत्र प्रगतिशील राष्ट्र है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षुद्र मानसिकता से स्वयं को दूर रखें तथा इसमें बाधक समस्त तत्वों का बहिष्कार करें। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम चाहे जिस क्षेत्र या प्रांत या जाति या समुदाय के हैं, परंतु उससे पूर्व हम भारतीय नागरिक हैं। भारतीयता ही हमारी वास्तविक पहचान है। अतः हम कभी भी ऐसे कृत्य ना करें जो हमारे देश के गौरव और उसकी प्रगति में बाधा डालते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, एकता का साधारण अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। एकता का साधारण अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देशों के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। एकता का महत्व मनुष्य को तभी पता चलता है जब वो बिल्कुल आदिम व्यवस्था में होता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न भिन्न अवस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक संविधता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। भावात्मक एकता का मतलब क्या है, आपको थोड़ा बताते हैं। हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अत्यंत आवश्यक है। भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। हमारे संविधान में ही धर्मनिरपेक्ष समाजवाद समाज की परिकल्पना की गई है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे अनेक संगठन बनाए गए हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्नशील है। सच्चा साहित्य भी पृथकवादी प्रवृत्तियों का विरोधी रहा है। भावात्मक भाव को जोड़े रखता है। आगे बात करेंगे इसका निष्कर्ष क्या है। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आप चाहे तो निष्कर्ष बना के लिख सकते हैं, उससे आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। राष्ट्रीय एकीकरण में कमी के कारण यह सभी सामाजिक समस्याओं का उदय हो रहा है। हम सभी को इस राष्ट्रीय एकीकरण के वास्तविक अर्थ, उद्देश्य और जरूरत को समझना चाहिए। अपने देश के मुख्य विकास के लिए भारतीय सरकार द्वारा सभी नियम कानून को मानने के साथ ही हमें एक साथ रहना चाहिए और सोचना चाहिए। दोस्तों, ये था राष्ट्रीय एकता, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को धीरे धीरे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, ये आपको कांटेक्ट करके आपका हेल्प कर सकते हैं। आपको नोट्स दिलाने में, आपका तैयारी कराने में, आपको बेहतरीन रिजल्ट दिलाने में आप चाहे तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों,
नीचे नीचे कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है ताकि आप उन लोगों की तरह भी आप रिजल्ट कर सकें। आप 90% तक 85% का रिजल्ट आराम से घर बैठे तैयारी करके कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। 250 से प्लस बच्चों ने 80% से ऊपर 85% से ऊपर 90 तक रिजल्ट किया है। आप भी अपना रिजल्ट बेहतरीन कर सकते हैं। आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है 8877323503 पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।